नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। अब एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मुमकिन है आपकी मेहनत की कमाई पर किसी की नजर हो। खबर बेशक मध्य प्रदेश से है, लेकिन हर उस शख्स के लिए बेहद जरूरी है जो एटीएम का इस्तेमाल करता है। भोपाल से एटीएम क्लोनिंग के जरिए 6 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। करीब 50 लोगों को शिकार बनाया गया, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 11:51 को मैसेज आके 5,500 रुपया निकल गया है। मेरे पास SMS आए कि 10-10 हज़ार करके 4 बार मेरे अकाउंट से एटीएम से पैसे निकाल लिए गए हैं। सवा 11 बजे मैंने देखा तो उसमें तीन ट्रांजैक्शन थे, तो मुझे चक्कर आने लगा। मैंने बोला मैंने तो पैसे निकाले नहीं, कैसा हुआ। सुना आपने, एटीएम कार्ड पास में ही था, लोग घर या दफ्तर में बैठे थे, फिर भी अकाउंट से पैसे निकल गए। सुनने में शायद आपको यह अजीब लगे, लेकिन है 100% सच। फिर 12 बजे मैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट से मेरा 20-20 हजार का 2 ट्रांजैक्शन हुआ मेरे एटीएम, 40,000 रुपए का ये हुआ है। और फिर उसके बाद SBI का ये आया कि आपका एटीएम ब्लॉक किया गया है। इनके ही जैसे कहीं अगले शिकार आप तो नहीं? कहीं आपके अकाउंट से भी तो चोरी छिपे पैसे नहीं निकाले जा रहे? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक के बाद एक करीब 50 लोगों को अपना शिकार बनाया गया। सवा 11 बजे मैंने देखा तो उसमें तीन ट्रांजैक्शन थे, तो मुझे चक्कर आने लगा। मैंने बोला मैंने तो पैसे निकाले नहीं, कैसा हुआ। फिर पर्स चेक किया, उसमें एटीएम रखा हुआ था। मैं फिर बैंक पहुंची, अपना बैंक एटीएम ब्लॉक करवाया। आखिर कैसे हो रही है यह हाईटेक ठगी, ये जानने से पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि ये वही शातिर हैं जिन्होंने इस करतूत को अंजाम दिया। तस्वीरों में नकाब पहने एक शख्स नजर आ रहा है जो एटीएम के ऊपर लगी लाइट में कैमरा फिट कर रहा है। कैमरा ठीक उस जगह फिट किया गया है जहां से एटीएम का पिन कोड बिल्कुल साफ नजर आएगा। कैमरा और स्कीमर फिट करने के बाद इस शख्स के साथ मौजूद लड़की भी एटीएम के अंदर आती है, ये चेक करने के लिए कि जो कैमरा फिट किया गया है उसमें एटीएम कार्ड का डेटा और पासवर्ड साफ साफ दिखाई देगा या नहीं। ये सब कुछ हुआ भोपाल के गुलमोहर इलाके के SBI के एटीएम में। पिछले कुछ दिनों में जिसने भी यहां से पैसा निकाला, उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अकाउंट से पैसे निकल कैसे रहे हैं। जवाब बैंक के पास भी नहीं था कि आखिर लोगों के साथ जालसाजी हो कैसे रही। बैंक वाले तो कुछ बता नहीं रहे, वो बोल रहे हैं एटीएम आपके पास था, कैसे हुआ, हमें तो कुछ जानकारी ही नहीं है। अब उन लोगों ने रिपोर्ट दे दी, अब हम लोग यहाँ कंप्लेन करने आए हैं, देखते हैं क्या होता है। अब कैसे शातिर ठग एटीएम में कैमरा लगाकर इस हाईटेक ठगी को अंजाम दे रहे थे, जरा ये भी सुन लीजिए। दरअसल ये जो एटीएम मशीन है, यहीं पर ये जहां कार्ड को स्वैप करते हैं, यहीं पर उसने गिरोह ने स्कीमर लगाया था। साथ ही ऊपर ये जो ट्यूबलाइट्स दिखाई दे रही है, इसी बॉक्स के अंदर एक कैमरा लगाया गया था। इस कैमरे से पासवर्ड स्कैन होता था और स्कीमर से उस जो डाटा है उसका एटीएम कार्ड का, वो हैक कर लिया जाता था और इसके बाद उसकी क्लोनिंग तैयार की जाती थी। हैरान करने वाली बात यह है कि एटीएम की क्लोनिंग की गई भोपाल में, लेकिन पैसा निकाला जा रहा था भोपाल से करीब 600 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में। जब पुलिस लोगों की शिकायत पर एटीएम के अंदर पहुंची तो उसे ट्यूबलाइट के अंदर कैमरा मिला, जिसके जरिए क्लोनिंग की गई थी। अब पुलिस की साइबर सेल ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर चोरी किए गए डेटा को ठगों ने बाद में आकर लिया या फिर डेटा इंटरनेट के जरिए चुराया गया। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए एक डिवाइस के जरिए वीडियो की तारीख तक बदल दी गई। 2 व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो कि कैमरा इंस्टॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जो डेट्स हैं उस पर न जाएं, वो डेट्स जो डिवाइस की सेट की गई डेट है, ताकि गलतफहमी पैदा की जा सके। तो इस संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेशन में है। करीब 43 शिकायत हम लोगों को मिल चुकी है, जिनके ठगी की जानकारी, इनकी जानकारी हमने बैंक को दे दी है। बताया जा रहा है कि पूरे भोपाल में 50 से ज्यादा लोगों को इन हाईटेक ठगों ने अपना शिकार बनाया और करीब 6 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी की। अब पुलिस के लिए इन शातिर ठगों को पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। पुष्पेंद्र वैद्य, इंडिया टीवी, भोपाल।
भोपाल की ही तरह दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करके लोगों को लाखों का चूना लगाया जा रहा था, लेकिन अब ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने गुरुग्राम में 3 ऐसे लोगों को पकड़ा जो मॉल में जाने वाले लोगों के एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर लेते थे और फिर डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाकर अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। ये क्लोनिंग उस वक्त की जाती थी जब पीवीआर में जाने वाले लोग फूड काउंटर पर अपना कार्ड स्वाइप करवाते थे। ये गैंग अब तक करीब 50 लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि कार्ड की क्लोनिंग करने के लिए आरोपियों ने उपकरण एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगवाए थे। गुरुग्राम पुलिस के साइबर सेल ने दृष्टि भसीन नाम की महिला की शिकायत के बाद तफ्तीश की और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कि इस सारे गैंग का सरगना है अजय राघव, जो कि मथुरा का रहने वाला है और ये व्यक्ति इससे पहले पीवीआर सिनेमाज में उनकी कैंटीन में काम करता था और इन लोगों के पास एक कार्ड रीडर करके एक छोटी सी मशीन है जिसको आपको मैं दिखाऊँ। ये इस टाइम हमने सील कर रखी है। ये छोटी सी एक मशीन है 2 इंच बाई 2 इंच की, जो कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी खाने का सामान जब खरीदता था तो ये उसका एटीएम पिन नोट कर लेते थे और उस दौरान जब वो इसके हैंड ओवर कार्ड इनको करता था तो किसी भी बहाने से, क्योंकि तकरीबन आपने देखा होगा कि बस्ट हाइट तक के काउंटर्स होते हैं और नीचे हाथ क्या कर रहा है इसका पता नहीं लग पाता, और इस छोटी सी मशीन के अंदर कार्ड स्वैप करके उस कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन इस कार्ड रीडर के अंदर आ जाती थी। इस कार्ड रीडर के पास इन्फॉर्मेशन आने के पास ये केबल के माध्यम से इसको कंप्यूटर में डाल लेते और उसके उपरांत इस लैपटॉप से ये एक कार्ड राइटर करके मशीन है, इस कार्ड राइटर के माध्यम से ये अलग नए एटीएम कार्ड बना लेते थे